वीडियो को लाइक जरूर करें। सीमा जी अपने बेटे अनुज से अपनी दवाई लाने को कहती हैं, लेकिन वो मना कर देता है। फिर सीमा जी खुद अपनी दवाई लेकर घर वापस लौट रही होती हैं। तभी उन्हें लंगड़ाता हुआ देखकर पड़ोस में रहने वाली आशा जी ने कहा, अरे दीदी जी क्या हुआ? लगता है आपके घुटनों में दर्द ज्यादा है। हाँ, बुढ़ापे का शरीर है, दर्द तो रहेगा ही। दवाइयाँ लानी थी तभी गई थी, वरना घर पर ही रहती हूँ। आशा कहती है तो अनुज से मंगा लेती, आप अकेले क्यों गई? आशा की बात सुनकर सीमा चुप हो गई। कहती भी तो क्या कि बेटे ने दवा लाने से मना कर दिया, पर आशा जी को तो उनके घर का सब पता ही था, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। सीमा जी फिर धीरे धीरे अपने घर पहुंची तो देखा कि उनके कमरे का सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो रहा था। वो देख के बोली कि अरे मेरा सामान ऊपर कहाँ ले जा रहे हो? मेरा कमरा तो नीचे है। सीमा जी की बहू कोमल बोली, है नहीं था मम्मी जी, हमें उस कमरे की अब जरूरत है, इसलिए मैं आपको ऊपर का कमरा दे रही हूँ। सीमा जी बोली, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए मैं ऊपर के कमरे में नहीं रह सकती। यूँ बाहर घूमने में आपके घुटने में दर्द नहीं रहता, पर ऊपर के कमरे में रहोगी तो घुटनों में दर्द का बहाना बता रही हो। कुछ सीढ़ियाँ ही तो चढ़नी है आपको, ऊपर के कमरे में ही रहना पड़ेगा। पर बहू मेरी तो दवाई खत्म हो गई थी, मैं तो घुटनों की दवा लेने ही गई थी। देखिए मम्मी जी, मेरे भाई भाभी आ रहे हैं पूरे 1 महीने के लिए, तो उनको मैं आपका ही कमरा दूंगी। अरे तो उन लोगों को ऊपर वाला कमरा दे देना, घूमने ही तो आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, ऊपर रह लेंगे वो लोग। मेरा कमरा क्यों खाली कर रही हो? मैं ये तो नहीं कह रही कि वो लोग आए ना, उनको ऊपर रहने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैं बुढ़ापे में बार बार सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पाऊंगी, मेरे घुटने में दर्द भी बहुत है। मेरे भाई भाभी उस छोटे से कमरे में नहीं रहेंगे, मैके में मेरी भी कोई इज्जत है, और आप मुझे मना करने वाली कौन होती हैं? घर हमारा है, हम पूरा खर्चा उठाते हैं घर का, इसलिए हम जहाँ बोलेंगे आपको वहीं रहना पड़ेगा। अगर ऊपर नहीं चढ़ उतर सकती तो स्टोर रूम में रख लो अपना सामान, वहाँ तो नहीं चढ़ना उतरना होगा। बहू की ऐसी बातें सुनकर सीमा जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा अनुज भी वहीं पे बैठा हुआ था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा कि कोमल ये क्या बोल रही हो माँ से, माँ स्टोर रूम में रहेंगी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो माँ को? लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा अपनी पत्नी कोमल को। तब सीमा जी बेटे अनुज की तरफ देखी और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ये घर अभी भी मेरे नाम पे है। बहू जब तुमने मेरा कमरा लिया था ये बोलकर कि मम्मी जी हमें बड़े कमरे की जरूरत है, तब मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम दोनों मेरे अपने बेटे ही तो थे, इसलिए मैंने अपना कमरा तुमको दे दिया था। लेकिन आज तुम मुझे स्टोर रूम में रहने को कह रही हो। शुक्र मनाइए मम्मी जी, स्टोर रूम में रहने को कह रही हूँ, वृद्धा आश्रम में नहीं भेज रही। पूरे घर का खर्चा मैं उठाती हूँ, आप भी मेरे ही खर्चे से खाती हो, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। बस करो बहू, बहुत बोल लिया तुमने, यह घर मेरा है, तुम इस घर को दहेज में नहीं लाई थी। अब चुपचाप अपना कमरा भी खाली करो, मैं अपने कमरे में वापस से रहूंगी। बहू बोली, घर का खर्च हम कर रहे तो आपकी 4 बातें क्यों सुने?
की जरूरत नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो किराया दो, अन्यथा घर खाली करके कहीं और रहो जाके। मैं किराएदार रख लूंगी, मैं अपना खर्चा खुद निकाल लूंगी, तुम्हें मेरा खर्चा करने की अब जरूरत नहीं है। अनुज बोलता है, मम्मी जी तुम अपने बेटे को इस घर से निकलने के लिए कह रही हो। वाह बेटा, इतनी देर से तेरी पत्नी जब मेरी बेइज्जती किए जा रही थी, मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही थी, तब तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रहा था और मैंने तुम लोगों से किराया क्या मांग लिया, तुम्हें सुनाई देने लगा। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, बेइज्जत होकर रहने से अच्छा है अकेली रहूं। अब किराया देना हो तो मेरे घर में रहो, नहीं तो घर खाली करो और जाओ यहाँ से। दोनों सोचने लगे अब हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर दोनों माँ के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे, प्लीज हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर मम्मी जी ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारी दी हुई 2 रोटी से अच्छा है मैं अपनी स्वाभिमान की 1 रोटी खाऊं। अब रहना है तो किराया दो, नहीं तो मैं दूसरे किराएदार रख लूंगी और अब नीचे नहीं ऊपर के कमरे में रहना पड़ेगा। फिर बेटा अनुज और बहू कोमल ऊपर के कमरे में किराए पर रहने लगे और सीमा जी ने नीचे एक और किराएदार रख लिया। अब बहू और बेटे को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सीमा जी अब स्वाभिमान के साथ रहने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।